तो था, बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे 10 बजे, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए, इसकी संभावना दिसंबर-जनवरी तक बन रही है, क्योंकि टेंडर की जो प्रक्रिया है, वो अब पूर्ण होने के कगार पे है। तो जैसे ही टेंडर पूर्ण होगा, तो इसमें जैसा कि आपको पता है, हमने बताया भी था आरटीआई के थ्रू जो रिप्लाई आया था कि मात्र 23,000 कैंडिडेट ही फॉर्म फिल अप किए हैं, तो काफ़ी कम संख्या है। अगर आयोग चाहेगा तो बहुत जल्दी ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा। तो ठीक है? तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से 3 मंथ में आपको एग्ज़ाम करा लेगा। तो ये मान के चलिए कि दिसंबर-जनवरी तक अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं देगा। पिछले बार भी ज़्यादा समय नहीं दिया था, लगभग डेढ़ मंथ के आस-पास में मिला था। तो इस बार भी आप मान के चलिएगा कि डेढ़ से 2 मंथ ही आपके पास टाइम है। इससे ज़्यादा अपेक्षा मत करिएगा कि आयोग आपको दे, और आप अभी से एन्जॉय करिएगा तो फिर बाद में आपको परेशानी क्रिएट होगा। ठीक है? ये हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था बिहार स्टेनो एएसआई के बारे में कि कब तक आएगी? देखिए, इसमें जो है काफ़ी सीट खाली है, 300 प्लस सीट खाली है, और कब आएगी इसकी ऑफ़िशियल कोई जानकारी नहीं है, और गोपनीय सूत्र से भी अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जब तक कुछ न कुछ कहीं से पता चलता है तभी आदमी कन्फर्म कर पाता है, लेकिन अभी तक कोई इसकी कहीं से सूचना नहीं मिली है। लेकिन एक संभावना बन रहा है कि दिसंबर से पहले आ जाएगा, क्योंकि सीट सारा वैकेंट है। तो जो बिहार पुलिस का आयोग है, वो काफ़ी तेज़ी से काम करता है, तो जैसे ही मुख्यालय से वहाँ पे बताया जाएगा, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। एक पूछ रहे हैं कि बीएसएससी स्टेनोग्राफर का जो है एग्ज़ाम, वो ऑफ़लाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? ऑफ़लाइन मोड में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। दोनों एग्ज़ाम आपका ऑफ़लाइन मोड में ही होता है और होगा भी। कैमरा ऑफ कर लीजिए आदित्य जी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था कि सर, अगर मान लीजिए कि जो हम हिंदी स्टेनो हैं, बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर के लिए, और इंग्लिश स्टेनो नहीं जानते हैं, तो क्या सीट मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी। जब नोटिफ़िकेशन आया था, उस समय भी हमने क्लियर रूप से बताया था कि जो आपको 531 सीट है, उसमें से 279 सीट सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी के लिए है, जिसमें आपको हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग पास करना है, बस। बाकी के लिए आपको हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, इतना पास करिएगा तो बाकी सीट के लिए आप मतलब उसके लिए आप प्रतियोगी बन रहे हैं। लेकिन अगर केवल आप हिंदी से हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग को अच्छा कर लीजिए, आपका जॉब रखा हुआ है, ठीक है? तो ये मुख्य रूप से वहाँ पे बात हुई थी। कैमरा ऑफ करने का ऑप्शन होगा, देखिए, वहाँ से ऑफ कर लीजिए कैमरा, ठीक है? अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पर, जो आज का क्लास है स्पीड अप बैच। इसको लाने का क्या मकसद मेरा है, इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, चाहे जो भी स्टेट हो, आप यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, ये सारे जो स्टेट हैं, ये अपने जो कोई भी स्किल टेस्ट एग्ज़ाम होता है शॉर्ट हैंड का, तो मैक्सिमम जगह पर आपको ऐसे टाइप निबंध ही बोला जाता है, ठीक है? ऐसा ट्रेंड रहा है, ऑफ़िशियली कहीं जारी नहीं किया गया है कि ऐसे ही बोला जाएगा। लेकिन ऐसा जो प्रीवियस ईयर में बोला गया है, वैसा ट्रेंड रहा है। तो इसलिए आप लोगों को कम से कम 50-60 ऐसे कर लीजिए अच्छे ढंग से, ताकि आपको कहीं भी जाइए तो सहूलियत रहे लिखने में। ये नहीं कि हम रामधारी गुप्ता खंडवन केवल कर रहे हैं, और वहाँ गए तो कुछ निबंध टाइप से आ गया तो आप कन्फ्यूज़ कर गए या डर गए, नहीं लिखा पाया, वर्ड आया तो छूट गया। आपको अंदर से एक फ़ील होगा कि नहीं, हमने ऐसे भी किया है, अगर कहीं से भी बोलेगा तो हम इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। इसमें पहले हम लोग 30 ही ऐसे कराते थे, लेकिन इसको बढ़ा के अब 50 कर दिए हैं, ठीक है? 30 आपको एप्लीकेशन पर ही अपलोड है, उसका पीडीएफ वगैरह वो ग्रुप में भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 20 और तैयार किया जा रहा है, उसको भी एप्लीकेशन पर, और जो आपको क्लास चलेगा, उसमें भी जोड़ दिया जाएगा। मतलब 50 यदि आप कर लेते हैं, तो आप कंफर्टेबल हो जाएँगे। ये जो 50 है, ये करने में आपको 2 माह का टाइम लगेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पर डे भी एक करते हैं, बीच में संडे को हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, ऑफ रहता है, तो भी सप्ताह में 6, तो 4 दूनी 8 दिन, तो ऐसे ही आपका 8 से 9 दिन संडे ही पड़ गया, तो 2 मंथ आपको पूरा-पूरा लग जाएगा, ठीक है? तो आज जैसे कि कोई डिक्टेशन हम नहीं देंगे, बस खाली बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ कैसे कराना है, फिर आपको एक टॉपिक दे देंगे कि उसमें आपको दिया रहेगा, निबंध का टॉपिक रहेगा, आपको पहले से जो कठिन वर्ड है उसको देख के उसको प्रिपेयर करके आना है, तो फिर कल हम आपको लिखाएँगे कि लिखिए इसको, तब हम डिक्टेशन देंगे, आपको लिखना होगा, फिर बोलेंगे
किसी का जैसे कि रैंडमली नाम लेकर कि मनोज जी आप स्टार्ट करिए, क्या लिखे हैं पढ़ने के लिए। तो 2-4 लाइनें पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट कोई अनुराग जी आप स्टार्ट कीजिए, फिर अजय आप स्टार्ट करिए। ऐसे कर के किसी का रैंडमली नाम लेंगे, आपको वहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है? अगर नहीं पढ़ने में आएगा तो घबराना नहीं है, आप धीरे-धीरे करके 2-4 दिन में आप पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आपका स्पीड बहुत कम होगा, जैसे 30-40 में होगा, तब आप इसके लिए नहीं है। तो आप पहले रामधारी गुप्ता खंड 1 कर लीजिए अच्छे से। इसमें जो स्पीड रहेगा आपको 70 प्लस ही रहेगा। 70 से प्लस में हम शुरू करेंगे, 70 से लगभग शुरू करेंगे, 70-75 से, और 80-90-100 लास्ट तक जब 50 पहुँचेगा आपको, तो 90 के पास ले जाके छोड़ देंगे, 100 के पास पहुँचाकर, ठीक है? 90 प्लस करके आपको छोड़ देंगे। तो चलिए ये हो गई मेरे तरफ से। अगर आपके तरफ से कोई और क्वेश्चन एराइज़ हो दिमाग में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं। आपको एसे का टॉपिक दिखाएँगे, प्रॉपर कौन-कौन एसे हम कराएँगे, तो उसको दिखाएँगे, कैसे आउटलाइन को बताएँगे, अगर आपको डाउट होगा उसको बताएँगे। पहले आप क्वेश्चन अगर हो कोई तो आप पूछ लीजिए। सर सर वो जो निबंध जो लिखाया जाएगा उसका आवाज़ नहीं आया, फिर से एक बार बोलिएगा। सर इससे पहले ना मतलब 2.0 वाला जो बैच उसको हम ज्वाइन किए थे, हाँ, हाँ। लेकिन उसमें उसमें अभी क्या है कि जो उसमें एसए भी हुआ बहुत अच्छा, जो भी क्लास तो बहुत अच्छा हुआ उसमें। तो एसए वाला सर वो पीडीएफ वो जो है उस पे है नहीं ऐप्स पे, तो ऐप्स पे आएगा या नहीं आएगा? नहीं, नहीं, ऐप पर आ जाएगा। अभी कल ही हम बात किए थे जो एप्लीकेशन बनाए हैं उनसे, तो पुराना बैच 2.0 का वो मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी? क्योंकि चाहते हैं कि उसको ही प्रैक्टिस रेगुलर करते रहे, लेकिन वो वहाँ पे है नहीं अवेलेबल। नहीं, तो तो वही सारा जो एसे है ना वो अलग से नहीं है, वही आपका जो एसे है उसी को कराया जा रहा है। अच्छा जो दोबारा से? हाँ, दोबारा से वो 30 एसे था ना, उसको जो नया बैच आया है ना, इसमें सब नए लड़के हैं ना, तो ये तो नहीं अच्छा। लिख पाए हैं। आप पहले से ज्वाइन किए तो लिख लिए हैं। तो हाँ, हाँ। वो जो 30 एसे था उसको तो कराया जाएगा, प्लस 20 और ऐड हो गया है, बस ये बता रहे थे। हम अभी टॉपिक पर ले चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीजें। स्पीड ये जो स्टार्टिंग जो होगा वो 70 से डिक्टेशन स्टार्ट कीजिएगा। डिक्टेशन टेस्ट 1 से हम वही बता रहे हैं आपको कि कौन-कौन आपका टॉपिक कराया जाएगा, ठीक है? अभी रुक नहीं जाइए। स्पीड पूछ रहे हैं, 70 से ही होगा। क्या 70 से मतलब? मतलब 70 से ही स्पीड होगा, मतलब 70 की स्पीड में ही लिखाया जाएगा, 70 के स्पीड में ही। शुरू में आपको जैसे 3-4 क्लास होगा तो 70 में ही रहेगा, वो धीरे-धीरे करके फिर 3-4 क्लास के बाद 75 पहुँच जाएगा, फिर 80, ठीक है? ऐसे करके। ठीक। चलिए और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए? सर इसका पीडीएफ जो होगा पीडीएफ नहीं मिलेगा सर शीट का? बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, हम बोले नहीं हैं कि पीडीएफ आपको ब्लैंक शीट और फिर आउटलाइन के साथ, दोनों चीज़ मिलेगा आपको। जो ग्रुप रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पर भी शेयर होगा। सर अब एप्लीकेशन पर हमने बात किया है, आज कहीं ठीक हो जाता है, वो बोले कि थोड़ा-सा वीडियो बनाकर भेजिए, हम देखते हैं कि क्या इश्यू आ रहा है, उसके बाद चेक आउट करके उसको क्लियर करते हैं। तो आज लगभग 10 बजे उन लोग का ऑफ़िस खुलेगा, 11 बजे, तो वो लोग अपना ठीक करेंगे। जो एप्लीकेशन बनाए हैं उनसे हम बात कल किए थे। ओके और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं, कौन-कौन ऐसे आपको कराएँगे, उसके बारे में बताते हैं।